Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव से पहले केएस ईश्वरप्पा का विद्रोह कर्नाटक में बीजेपी के गले की हड्डी बन गया है। ईश्वरप्पा को मनाने के लिए जो करना पड़ेगा उसके लिए बीजेपी तैयार बिल्कुल नहीं है। लड़ाई है येदियुरप्पा और ईश्वरप्पा के बीच में, जिसमें शामिल है दोनों के बेटे। झगड़े की जड़ में है लोकसभा चुनाव, जिसके लिए ईश्वरप्पा अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे, लेकिन टिकट मिल गया येदियुरप्पा के बेटे को। येदियुरप्पा और ईश्वरप्पा कर्नाटक बीजेपी में लगभग बराबर कद के नेता माने जाते हैं, जिन्होंने मिलकर पार्टी को खड़ा किया। ईश्वरप्पा सीएम बनते रहे। ईश्वरप्पा के हिस्से में डिप्टी सीएम का कद आया। अब बेटों को सेट करने की लड़ाई में येदियुरप्पा ईश्वरप्पा पर बहुत भारी पड़ गए। पार्टी हाईकमान ने येदियुरप्पा की साइड लेकर ईश्वरप्पा को अपना भला बुरा सोचने के लिए फ्री कर दिया। अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर आए थे। ईश्वरप्पा का मामला सुना और समझा। शिवमोगा की दावेदारी छोड़ने के लिए कहा। ईश्वरप्पा नहीं माने तो दिल्ली आकर मिलने को कहा। उम्मीद बंधी कि अमित शाह मिल लेंगे तो मामला सुलझ जाएगा। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक ईश्वरप्पा दिल्ली आ गए, लेकिन अमित शाह ने मिलने से मना कर दिया। ईश्वरप्पा को अमित शाह के ऑफिस ने कहा कि गृह मंत्री मुलाकात के लिए उपलब्ध नहीं है। ईश्वरप्पा ने पूछा कि मैं मिलने के लिए दिल्ली में इंतजार करूं या फिर लौट जाऊं। शाह के ऑफिस ने कहा कि इंतजार करने के लिए जरूरत नहीं है, लौट जाइए। अमित शाह से ईश्वरप्पा से मुलाकात नहीं हुई। इशारा समझकर दिल्ली से वो खाली हाथ कर्नाटक लौट गए। ईश्वरप्पा ने ऐलान कर दिया कि अब कोई भी बातचीत नहीं होगी। पीएम मोदी कहते थे कि कांग्रेस में परिवारवाद है। कर्नाटक में बीजेपी भी एक परिवार के हाथों में है। परिवार से पार्टी को मुक्त किया जाना चाहिए। बीजेपी हाईकमान येदियुरप्पा पर मेहरबान है। पहले येदियुरप्पा के बेटे बीवीआई विजेंद्र को कर्नाटक बीजेपी का अध्यक्ष बनाया। दूसरे बेटे बीवाई राघवेंद्र को लोकसभा का टिकट दे दिया। कर्नाटक में डिप्टी सीएम रहे ईश्वरप्पा के लिए हालात ऐसे बन गए हैं कि पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा। तब भी जीतेंगे या फिर नहीं, बेटों को सेट कर पाएंगे या फिर नहीं, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। ईश्वरप्पा मांगते रह गए कि हावेरी से मेरे बेटे के कांतेश का टिकट दे दो, लेकिन पार्टी ने टिकट दिया पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई को। ईश्वरप्पा आरोप लगा रहे हैं कि येदियुरप्पा ने वादा तोड़कर बेटे का टिकट कटवाया है। ईश्वरप्पा अड़ गए हैं कि अब वो निर्दलीय येदियुरप्पा के बेटे के खिलाफ शिवमोगा से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी शर्त ये है कि येदियुरप्पा के दूसरे बेटे बीवाई विजेंद्र से बीजेपी अध्यक्ष का पद लिया जाए। बीजेपी दोनों ही शर्तें मानने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ईश्वरप्पा ने ठान लिया कि बेटे का भविष्य बने या नहीं, लेकिन वो हार बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। कर्नाटक बीजेपी के सबसे पुराने नेताओं में से एक ईश्वरप्पा का रूठना नई बात नहीं है। विधानसभा चुनाव में भी ऐसे ही वो रूठे थे। तब तो सीनियर नेता का लिहाज करके पीएम मोदी ने खुद फोन करके मना लिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में कोई भी पूछ नहीं रहा है। मंड्या के सांसद सुमलता अंबरीश भी अपनी सीट जेडीएस को दिए जाने से नाराज होकर बागी हो रही थी। अमित शाह से मुलाकात के बाद अंबरीश मान गई है। कुमारस्वामी का समर्थन करेंगी, लेकिन ईश्वरप्पा का मामला येदियुरप्पा के बेटों से जुड़ा है। पार्टी ईश्वरप्पा के लिए येदियुरप्पा को नाराज करने का जोखिम नहीं लेना चाहती है बिल्कुल भी। ऐसे में देखना बनता है कि आने वाले वक्त में पार्टी का क्या रुख होगा। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। शुक्रिया।